फार्मिंग, कल्टीवेशन, और आप सब लोगों को पता ही है जैसे खेती करना, फार्मर क्या करता है खेतों में खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है। मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, प्लांट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मीन्स कोई भी प्लांट उगाता है वो उसमें सबसे पहले बीजों को बोता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, मीन्स उसको क्रॉप मिलती है, फसल मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज आ जाती हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कोई भी हम प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जैसे कोई भी कंपनीज में है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, फिर प्रोसेसिंग होती है, देन हमें आउटपुट मिलता है। स्कूल में ही देख लो, जैसे हमें इनपुट चाहिए, एक स्कूल चलाना है तो उसके लिए इनपुट चाहिए। इनपुट क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर्स चाहिए, सारा सामान चाहिए जो एक क्लासरूम में होना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई, स्कूल बच्चों का एडमिशन हो गया, उनकी फीस हो गई। फिर आउटपुट क्या हुआ, जैसे जो रिजल्ट हमारे पास आया आप लोगों का कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ टॉप कर रहा है। ठीक है, स्कूल में जो स्टूडेंट टॉप कर गया वो क्या हुआ, स्कूल का रिजल्ट हो गया। ठीक है, जो आप लोगों की फीस आई मीन्स उसको हमने यूटिलाइज किया स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी प्रोग्रेस में। ठीक है, वो क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। ऐसे ही एग्रीकल्चर में क्या होता है, या किसी भी कंपनीज में या कोई भी चीज होती है बनाने में, तो उसमें 3 एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज होती हैं वो, प्राइमरी, second one is secondary, and third one is tertiary. ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है कि स्टार्टिंग, जैसे फिशिंग हो गया, और हमारा एग्रीकल्चर भी किसमें आ जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाता है। ये क्या है, आपकी एक्टिविटीज है। फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में जैसे वीविंग क्लॉथ्स, कपड़े से हमने बहुत सारे कपड़े बना दिए, जैसे धागों से कपड़े बना दिए, सॉरी। फिर ब्रेड, आटे से हमने ब्रेड बना दिया। तो ये सब क्या है, हमारे प्रोसेसिंग के बाद हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, ये किसमें आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। देन आता है टेरिशरी। टेरिशरी में क्या होता है, इसमें सारी इंक्लूड होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज कहाँ मिलती हैं, सर्विसेज स्कूल में आपको मिलती हैं, एक टीचर आपको पढ़ाता है, वो क्या है, सर्विस है। हॉस्पिटल में मिलती हैं, कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, वो क्या है, डॉक्टर की सर्विस है। बैंक में जाते हैं तो वो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई आपके पैसे को सबमिट करता है, कोई आपको निकलवा के देता है, और इंश्योरेंस वाले हो गए। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, सर्विसेज। तो सर्विसेज किसमें आती हैं, टेरिशरी एक्टिविटीज में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, तो अब आपको पता लग गया कि जो एग्रीकल्चर है ये हमारा किस एक्टिविटी में आता है, कौन सी एक्टिविटी में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी यानी जो फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये किससे मिलकर बना है, एग्रीकल्चर वर्ड किससे मिलकर बना है, लैटिन लैंग्वेज की एग्रोस प्लस कल्चर वर्ड से मिलकर बना है। एग्रोस मीन्स क्या हो जाता है, सॉइल। एग्रोस मीन्स सॉइल, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, ठीक है, मीन्स सोइल को कल्टीवेट करना। इसके बाद हमारा क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाता है।
आउटपुट यहाँ पर क्या आया हमारा, क्रॉप। जो डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप्स। जो आउटपुट आता है, जैसे गेहूं की फसल हो गई, चावल की फसल हो गई, कपास की फसल हो गई, इन फसलों को उगा, जो आउटपुट आता है उगा के जो फसलें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारा आउटपुट। ठीक है। आफ्टर दैट आ जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर, अब ये भी हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स से कौन से, एक तो एग्रीकल्चर होगा। फर्स्ट वन, प्राइमरी एक्टिविटी इज आवर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ soil, raising crops and rearing livestock, means crops को उगाना और livestock means पशुपालन करना। crops and livestock, ये दोनों किस में आ जाएंगे, हमारे एग्रीकल्चर में। देन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, these 5 are very important, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही आता है इसमें। ठीक है, सेरिकल्चर में कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सिल्क वॉर्म के थ्रू हमें जो सिल्क मिलता है, यानी सिल्क की खेती करना, सिल्क वॉर्म का पालन करना, तो वो क्या होता है, सेरिकल्चर। आपने सिल्क वॉर्म देखे भी होंगे। ठीक है, सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है जिससे कपड़े बनते हैं, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े, ये सब बनते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या आ जाता है, सेरिकल्चर में आ जाता है। थर्ड वन इज आवर पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मीन्स सॉरी, ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। पिसीकल्चर इसमें आ जाता है, जैसे पॉन्ड्स और टैंक्स में फिशेस को पालते हैं ना लोग, आपने घरों में भी देखा होगा, टैंक या पॉन्ड्स में अपना 4-5 मछलियां रख ली। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स आपने देखे होंगे, फिशेस इसमें रखे होंगे, तो उसमें भी उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। डेली उनको खाना भी खिलाना पड़ता है, सर्दियों में टैंक में देखना पड़ता है पानी का टेम्परेचर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। मीन्स फिशेस की ब्रीडिंग करना, उन्हें क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। देन विटीकल्चर, विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स मीन्स विटीकल्चर क्या होता है, ग्रेप्स। अब मैंने इसको विटीकल्चर को कैसे याद किया हुआ है, विटी जब हम बोलते हैं तो खट्टी सी फीलिंग आती है ना, तो ग्रेप्स भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, ज्यादातर ग्रेप्स खट्टे होते हैं, तो मैंने इसको कैसे याद किया है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया तो मैंने आपको बता दिया। देन लास्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर देखो, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, सिल्क वूम, फिशेस, ग्रेप्स, इन सब को छोड़ के जो बच गया वो सब क्या आ जाता है, हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या आ जाता है हमारा, एंड एक्सेट्रा, ये सब हमारा हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। इसमें जो हमने फ्रूट्स सीखा है ना, फ्रूट्स बाकी सब आएंगे बट ग्रेप्स नहीं आएगा। अगर ग्रेप्स सीख दिया तो वो क्या हो जाएगा, विटीकल्चर हो जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर इंक्लूडेड इन हॉर्टिकल्चर। ओके, दिस 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से लर्न करना है कि सेरिकल्चर में क्या आता है, पिसीकल्चर में क्या आता है। 4 ऑप्शन दे देंगे या कैसे भी आपको पूछ लेंगे,
1 मार्क्स का या 5 मार्क्स में आ गया तो आपके एग्जैक्ट है तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपने एक एक पॉइंट को सही लिखा है विद द एग्जांपल देन कोई आपके नंबर नहीं काटेगा उससे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फार्म सिस्टम, ठीक है। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग, फार्म सिस्टम मीन्स एग्रीकल्चर एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो आ जाता है फार्म सिस्टम में। क्या क्या इंक्लूड हुआ, अब जैसे हम कोई भी खेती करते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले सीड्स की। सीड्स को जब हम सीड्स मिट्टी में बोएंगे तभी फसल उगेगी, ठीक है। सीड्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जैसे खाद की जरूरत पड़ जाती है हमें, और फर्टिलाइजर्स और मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी। मशीनरी कौन सी होगी, जैसे हम स्प्रे करने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं, जैसे हम उसको सॉइल को कल्टीवेट करने के लिए ट्रक का यूज करते हैं, तो वो सब क्या रहता है हमारा मशीनरी में, है ना। तो ये सब क्या हो गए हमारे इनपुट्स हो गए, इनपुट्स, ओके। इसके बाद आता है हमारा कि 3 टाइप होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में हमें ये लगाना है और भी एक सेक्टर हो सकते हैं, देन प्रोसेसिंग आ जाता है हमारा। प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, प्लॉइंग, प्लॉइंग में जैसे खेतों को जोतेगा किसान, ठीक है। फार्मर क्या करेगा, प्लॉइंग करेगा, सोइंग करेगा, ठीक है, और स्प्रेइंग करेगा। ये सब क्या आ जाएगा हमारा प्रोसेसिंग में, ठीक है। देन आउटपुट क्या निकल कर आया, वही क्रॉप्स, क्रॉप्स निकल कर आ गई। कैसे, सीड्स को बोया, फर्टिलाइज किया, मशीनरी लगाई, प्लॉइंग किया, सोइंग किया, स्प्रेइंग किया हमें खेती करने के लिए, देन हमारा आउटपुट क्या आया, क्रॉप्स निकल के आ गई, ठीक है। क्रॉप्स आ गई, इसमें हमें और क्या क्या जरूरत पड़ी, ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ी। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन इनपुट कौन कौन से हैं, ह्यूमन इनपुट में देखो, बताइए ह्यूमन इनपुट कौन कौन से पड़े। ह्यूमन ने क्या काम किया, स्प्रेइंग का काम किया, सोइंग प्लोइंग का काम किया, किसने कब किया, ह्यूमन ने किया। और मशीनरी किसने चलाई, ह्यूमन ने चलाई। और सीड्स भी किसने बोए, ह्यूमन ने बोए। जब एक इंसान स्टोरेज करेगा, वो ह्यूमन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज करता है। स्टोरेज किस चीज का करेगा, वो बीजों का भी कर सकता है स्टोरेज, ठीक है। जो क्रॉप्स आ गई उस चीज का भी करेगा, जो स्प्रे करने के लिए जो केमिकल्स थे उनका भी पहले स्टोर करके रखेगा सभी चीजों को, तभी तो खेती होगी ना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट्स में जैसे नेचुरल जो होते हैं, इसमें आ जाएगी फिजिकल इनपुट्स। सनशाइन, धूप बहुत जरूरी है, देन स्लोप्स, देन वाटर, देन टेम्परेचर। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी है ना। तो ये सब रेनफॉल, सॉइल, तो ये सब क्या फिजिकल इनपुट में आ जाएगा। किसी भी खेती के लिए अलग अलग तरह की धूप की जरूरत होती है कि किस खेती को कितनी धूप चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज की खेती कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप्स होती, उसकी स्लोप ढलान कितनी है उसकी खेती की। देन वाटर, कितना वाटर चाहिए, ये भी अकॉर्डिंग टू क्रॉप ही डलता है। तो आपको अपनी क्रॉप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कितना वाटर उसको चाहिए। टेम्परेचर डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर कि क्रॉप कितना टेम्परेचर
टेम्परेचर चाहिए क्रॉप को, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स होती हैं, आपको पता ही है। देन रेनफॉल की रेनफॉल ज्यादा हो जाती है तो आपने सुना होगा कि वो क्रॉप खराब हो गई, वो खराब हो गई। तो रेनफॉल भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी क्रॉप को जरूरत है, तभी हमारी फसल अच्छी होगी। देन सॉइल, मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, तभी हमारी खेती अच्छी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।